स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त के काव्य से पंचवटी। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण, खाओ इसे न यों ही हा हा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य, ललना सुलभ सहानुभूति है, निश्चय तुम में नृप कन्ये साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते तो हो तुम इस वय में, पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्मशय में। मान लो कि वह न हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही, फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा भोगा ही। वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण अब हंस पड़े और यूं कहने लगे, दुहाई है, सेंत मेंत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है। यूं ही यदि तप का फल पाऊं तो मैं इसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी, फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूं तो क्या करो बताओ, बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा, सहज परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको, यद्यपि नहीं जानती नाम। फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण, बोले कौन। केवल तुम कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले, पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारियां शास्त्र रचना पर क्या बहुपति का करें विधान, पर उनके सतित्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहु विवाह विभ्राट क्या कहूँ भद्रे, मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को, करो कहीं कृत कृत्यक वरो।